हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल हिमांशी पांडे। तो कैसे हैं आप लोग, बताइएगा ज़रूर। तो सुबह हो गई है और अभी मुझे बनाना है पतिदेव के लिए लंच, क्योंकि उनको जाना है ऑफिस। तो यहाँ पे आ गए थे किचन में और आज सोचे थे कटहल की सब्ज़ी बनाने, क्योंकि कटहल 2 दिन से रखा हुआ था। फिर अगर बनाओ नहीं ना तो फिर वो मीठा हो जाता है। तो ये तो हम भी 2 दिन ना बहुत हो गए थे मुझे रखे, क्योंकि जब लेके आओ तभी बना लो तो ज़्यादा सही रहता है। नहीं तो फिर ना कटहल ना थोड़ा मीठा लगने लगता है, पक्का सा। और वैसे भी आजकल के कटहल में ना पता नहीं क्यों मीठा मीठा सा ही लगता है, वो वाला टेस्ट नहीं है जो पहले आता था। क्योंकि कई जगह से हम लेके देखे ना तो वो मतलब वैसे ही मुझे लगता है जैसे पहले आते थे कटहल ना, मुझे लगता है वैसा टेस्ट ही नहीं है कटहल में भी। इसमें भी मुझे लगता है कुछ ना कुछ मिलावट है या क्या है पता नहीं, कि वैसे तो नहीं लगता है बिल्कुल पहले वाले की तरह, बट ठीक है। तो 2 दिन हो गए थे तो फिर हम सोचे कि आज बना लेते हैं। तो कुकर में ना हम उसे फ्राई कर लिए थे तेल में, और यहाँ पे ले लिए थे कुछ खड़े मसाले। तो धनिया था, खड़ी धनिया, लौंग और काली मिर्च, और 2 लिए थे लाल मिर्च और साथ में थोड़ा सा जीरा पाउडर था। और यहाँ पे ले लेंगे मिर्च, वो अदरक, लहसुन और प्याज। तो इसको हम अच्छे से पीस लेंगे। फिर यहाँ पे मेरे कटहल जो फ्राई हो गया था ना, उसको हम निकाल लेते हैं। और निकालने के बाद यहाँ पे तड़का लगाते हैं जीरा का, और साथ में डाल देंगे तेज़ पत्ता। तो बस अभी इसमें कुछ भी नहीं डालेंगे, और जो हम मसाला पीसे हैं ना बस उसको ही डालेंगे इसमें। तो आज ना बहुत मतलब जूस वाली सब्ज़ी बनाएंगे, थोड़ी सी जूस वाली। तो इसमें आज हम टमाटर वगैरह कुछ भी मिक्स नहीं करेंगे, तो भी ये बहुत अच्छी लगती है। बहुत लोग टमाटर भी ऐड करते हैं, हम भी करते हैं, बट ये जो आज बनाएंगे इसमें नहीं मिक्स करेंगे। तो बस यहाँ पे ना हम फटाफट से इसको फ्राई कर लेते हैं। अब भी टाइम ना हो रहा था, मुझे लग रहा है 6:30 के आसपास हो रहा होगा। तो बस यहाँ पे फटाफट से इसको फ्राई करते हैं मसाले को। और कटहल हम हमेशा ना कभी उबाल के नहीं बनाते हैं, हमेशा हम फ्राई कर लेते हैं उसको तेल में ही। तो यहाँ पे थोड़ा सा हम मिर्ची पाउडर और डाले थे, क्योंकि वो जो लाल मिर्च थी उसमें टेस्ट नहीं था। और ये कलर के लिए थोड़ा सा इसमें ऐड कर दिए थे लाल मिर्ची, मतलब कि जो देगी मिर्च आती है ना वो डाले थे हम। तो उससे कलर बहुत अच्छा आता है, वो तीखी तो नहीं होती है इतनी। फिर यहाँ पे मेरा मसाला देखिए थोड़ा सा लग गया था नीचे। तो चलिए मेरा मसाला यहाँ पे अच्छे से भुन गया है, और इसमें अब डाल देते हैं कटहल। तो ये देखिए कटहल मतलब मसाले का कलर कितना अच्छा आया है। तो बस साथ में कटहल डाल, और कटहल हमें तो इसमें थोड़े से जो मसाले कम लग रहे थे ना वो हम डाल दिए थे। फाइनली यहाँ पे सीटी आ गई थी, और ये देखिए मेरा कटहल बन कर के हो गया है तैयार, जूस वाला। तो बस यहाँ पे कटहल की सब्ज़ी बन के हो गई थी रेडी। और इसके बाद हम रोटी वगैरह बना लिए थे, और बनाने के बाद ना जो भी घर का काम था वो किए। फिर उसके बाद ना फिर उसके बाद कुछ भी रिकॉर्ड नहीं किया। फिर ये सीधा शाम का था, और अभी ना बाबू सोया हुआ था। और फ्रेश तो जब हमें लग रहा ना, जब हम घर गए थे, मतलब घर जाने से पहले मुझे लग रहा जब जून में गए थे, जून में नहीं सॉरी मई में जब गए थे ना, उसके पहले ही साफ़ किए थे, तब से आए थे। तो बस एक दिन थोड़ा बहुत ऐसे ही साफ़ किए थे। पर जब भी अगर सुबह हड़बड़ हड़बड़ होती है या फिर कुछ भी थोड़ा सा गिर जाओगे, तुरंत नहीं पोंछो ना, तो फिर वो चीज़ें ना फैल जाती और भी गंदी हो जाती धीरे धीरे करके। तो बस वही हाल था, कितना ज़्यादा गंदा हो गया था फ्रिज ना, कि रोज़ सोच रहे थे आज करेंगे कल करेंगे। पर जब बाबू जगह रहता है ना तब मुझे करने में बहुत दिक्कत होती, क्योंकि जैसे ही सामान वगैरह निकालो ना तो फिर वो कुछ ना कुछ छुएगा, लेके जाएगा, भागेगा, मतलब नहीं कर सकते। और कुछ भी काम करने के लिए ना थोड़ा सा माइंड सेट होना चाहिए। ऐसे तो वो जगह रहता तो भी हम कर लेते, ऐसा नहीं था कि हम नहीं कर पाते। लेकिन मुझे लग रहा था कि चलो सो जाएगा ना तो एकदम अच्छे से मतलब साफ़ सुथरा कर देंगे। तो बाबू अभी सो रहा था। यहाँ पे शाम के बज रहे थे, मुझे लग रहा है 4:30 के आसपास थे, तब हम आ गए थे इसको साफ़ करने के लिए। क्योंकि सबसे ज़्यादा कंटेनर गंदा होता है जिसमें सब्ज़ी रखो, वो सबसे ज़्यादा मुझे लगता है गंदा होता है। और उसके बाद ये जो ऊपर के रहते हैं बॉक्स ना, जिसमें पानी वानी रखा जाता है, ये इतना गंदा नहीं होता है। तो फिर यहाँ पे पानी वगैरह भी हम फ्रिज में तो रखने लगे हैं, क्योंकि गर्मी अब ज़्यादा पड़ती है तो फिर हम रख देते हैं। तो फिर यहाँ पे अच्छे से फ्रिज की कर लेते हैं सफाई। और दूध वगैरह, मलाई वगैरह जब भी निकालो तो थोड़ा बहुत चीज़ें गिर जाती हैं, तो बहुत ज़्यादा मतलब गंदा हो गया था कुछ कुछ चीज़ें गिर के।
तो यहाँ पे सारी चीज़ों को ना अच्छे से हम क्लीन कर देंगे। और अभी तो बहुत ही मतलब एक काम करो नहीं तो एक रखा रहता है सामने, तो एक काम से फ्री पाओ तो दूसरा काम तैयार रहता है। तो अभी मुझे ना कुछ देखते हैं किसी दिन किचन वगैरह भी क्लीन करना, क्योंकि पूरे मतलब डिब्बे वगैरह ना बहुत गंदे हो गए हैं। और हम ऐसे ही सोच सोच के ना टाइम निकाल देते हैं, समय निकल रहा है 1-2 दिन मतलब ऐसे ही कर करके। तो फिर यही सोचते हैं कि अगर किचन में भी जाओ काम करने तो फिर बाबू रहता है तो वे वो फिर से कुछ ना कुछ लेके भागेगा ही, ऐसा कुछ करेगा। तो फिर करना तो है, देखते हैं किसी दिन टाइम निकाल के कर लेंगे। फिर उसके बाद यहाँ पे मेरी फ्रिज ना बहुत अच्छे से हो गई थी साफ़। और उसके बाद रूम की हालत देख सकते हैं कि क्या है, मतलब रूम पूरा मतलब इसके जितने खिलौने हैं बाबू के सारे बेड पे ही रहते हैं। तो फिर हम यहाँ पे आ गए थे सफाई करने के लिए, क्योंकि अभी वो सो रहा था तो फटाफट से कर लेते हैं। और ये देखिए अभी मुझे ना सारे खिलौने बिनने और छोटे-छोटे खिलौने इसके पूरे आधे ज़मीन पे, आधे आधे से ज़्यादा बेड पे पड़े होते हैं, तो वो सब बिनने में ही टाइम लग जाता है। तो फिर वो हटा दिए, बटोर के हम रख दिए बाबू, नहीं तो अगर बाद में अगर झाड़े ना तो फिर से दोबारा से गंदा हो जाएगा रूम। और फिर उसके बाद अभी झाड़ू लगा रहे थे ना तभी बाबू जग गया, तो बहुत रो रहा था क्योंकि चादर तो ये ओढ़ता नहीं है। फिर वो उठ गया था ना, फिर हम उसको चुप कराए, उसके साथ मतलब थोड़ी देर लेटे थे तब जाके वो सोया है दोबारा से। और इतना ज़्यादा रोने लग गया था कि फिर मुझे काम छोड़ना पड़ा बीच में। फिर काम छोड़ने के बाद उसको पहले हम सुलाए, उसके बाद फिर से काम किए और झाड़ू वगैरह लगा दिए। तो ये नहीं होता कि जिस घर में बच्चे होते हैं ना उस घर में 3 क्या 4-4 बार भी झाड़ू लगती है, क्योंकि बच्चे जहाँ रहते खेलते हैं, फिर उनको कुछ दो, कभी पानी कभी कुछ, मतलब कुछ ना कुछ गिराते ही रहते हैं। तो फिर यहाँ पे हम रूम को अच्छे से साफ़ कर लिए थे, सारा चीज़ अच्छे से झाड़ू वगैरह लगा लिए थे। तो फिर उसके बाद यहाँ पे ना शाम को इतनी ज़्यादा बारिश और आंधी आई थी कि मतलब देख के ही डर लग रहा था। तो यहाँ पे ये देखिए ये बिल्कुल शाम का था, मतलब यहाँ पे तो रात हो चुकी थी, लगभग 7:30 या 8 के आसपास हो रहा था। तो यहाँ पे देख सकते हैं कितना ज़्यादा मतलब इतना बिजली वगैरह, मतलब और वो भी हम तो अंदर थे, मुझे तो पता भी नहीं चला कि इतनी बारिश हो रही। बाद में मेरे कपड़े यहाँ बाहर डले हुए तो पूरे मेरे मतलब सूखे कपड़े भी ना मेरे सारे गीले हो चुके थे। और इतने ज़्यादा गीले थे कि मतलब पानी निकलने लगे थे उसमें से, इतना चू रहा था पानी। फिर हम बाहर ही छोड़ दिए थे कि फिर अंदर लाके मतलब डाल दिए। तो फिर कपड़े मेरे पूरे मतलब ऐसे रखे रखे यहाँ पे ना, फिर हम हटाए नहीं थे, शाम को मेरे दिमाग से निकल गया था। और ये नहीं होता कि डेली बारिश आती है, तो मुझे लग रहा था ठीक है अभी हटा देंगे। और फिर बारिश की वजह से मेरे कपड़े ना दोबारा से मतलब धुलने पड़े, क्योंकि गीले हो गए थे। तो फिर ला के हम उसको दोबारा से मतलब धुल के रखेंगे। और यहाँ पे देख सकते हैं कितनी तेज़ बारिश थी, और बारिश के साथ साथ हवा भी चल रही थी, बहुत बादल वगैरह गरज रहे थे बहुत ज़्यादा। और जैसे ही खोल के बाहर आया तो बात चली, बस पीछे से आया और पानी में वो खेल रहा था। फिर हम उसको लेके तुरंत अंदर गए, नहीं तो फिर ये वाली बारिश, ये वाली ठंडी ना बहुत नुकसान करती। फिर इसमें जुकाम, खांसी, सर्दी और बुखार वगैरह भी लगने का डर रहता है। तो फिर हम लेके आ गए थे बाबू को अंदर, और थोड़ी देर बाहर थे, बट अच्छा लग रहा था क्योंकि बारिश हो रही थी, बिल्कुल ठंडा मौसम था। फिर उसके बाद यहाँ पे हम कर लिए थे पूजा। और शाम मिलते हैं आप लोगों से कल के ब्लॉग में। और फिर यहाँ पे बारिश का मौसम देख के मुझे मन कर गया था ये सूजी और आलू के पकौड़े खाने का, तो फिर हमने बनाए थे यहाँ पे सूजी आलू के पकौड़े, साथ में थी चाय। तो चलिए मिलते हैं कल के ब्लॉग में। कैसा लगा आज का ब्लॉग बताइएगा ज़रूर। चैनल पे नए हो तो कर लीजिएगा सब्सक्राइब, ढेर सारा प्यार दीजिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। थैंक यू।